अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अपने थर्ड टॉपिक सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सॉल्ट हम किसी ऐसे आयोनिक कंपाउंड को कहते हैं जो कि उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब कोई एसिड किसी बेस को न्यूट्रलाइज करता है। यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि सॉल्ट बेसिकली एसिड और बेस के दरमियान होने वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, ये जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो रिज़ल्ट में हमें सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और वाटर, ये दोनों प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। यानी इस रिएक्शन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि एक बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ने एक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज़ किया है और रिज़ल्ट में वाटर एंड सॉल्ट की प्रोडक्शन की है। ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। अब हम एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं। इस रिएक्शन में KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो रिज़ल्ट में हमें KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट जो कि एक सॉल्ट है प्लस H2O यानी वाटर, ये दोनों हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहे हैं। यानी इस रिएक्शन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस ने HNO3 को न्यूट्रलाइज़ किया है और रिज़ल्ट में सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस किया है। स्टूडेंट्स, नेचर के लिहाज से हम सॉल्ट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं: नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स, नॉर्मल सॉल्ट्स उस वक्त फॉर्म होते हैं जब कोई बेस एसिड को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात रिमेंबर करवाना चाहूँगी कि एसिड के पास H पॉजिटिव आयन जबकि बेस के पास OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा होता है तो एसिड अपने H पॉजिटिव आयन को जबकि बेस अपने OH आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन को लूज़ कर देता है, तो रिज़ल्ट में वाटर की प्रोडक्शन हो जाती है। तो अगर किसी एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन इक्वल हो जाए, यानी बेस के पास जो हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है अगर वो एसिड के H पॉजिटिव आयन को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर दे तो हम कहेंगे कि रिज़ल्ट में हमें जो सॉल्ट मिला है वो नॉर्मल सॉल्ट है, क्योंकि इसमें कोई भी रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद नहीं होता। इसकी एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम सल्फेट शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट उस पर फॉर्म होता है जब कोई बेस किसी एसिड को पार्शियली न्यूट्रलाइज करता है, और ऐसा यूजुअली उस वक्त होता है जब हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मौजूद हो। इसके एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट शामिल हैं। एसिडिक सॉल्ट्स के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस मौजूद होते हैं जो फर्दर किसी बेस के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल सॉल्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट की फॉर्मेशन उस वक्त होती है जब कोई एसिड किसी बेस को पार्शियली न्यूट्रलाइज करता है। बेसिक सॉल्ट्स की एग्जांपल में मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड एंड जिंक क्लोराइड हाइड्रोक्साइड शामिल हैं। इन बेसिक सॉल्ट्स के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं जो फर्दर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करने पर नॉर्मल सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।